अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 14 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सपहर के 3 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, कैदी नंबर 804, मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और फिर गाड़ियों के अंदर, प्रोटोकॉल के अंदर, स्क्वाड के अंदर उनके साथ होने वाली मुबैना मुलाकातों का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारों की हालत यह है कि इनके जो भोंपू सहाफी हैं, भोंपू सहाफी, अब ये सुहेल आफरीदी साहब और खान साहब के दरमियान मुबैना जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर तबर्रा करना शुरू हो गए। ये कौन से भोंपू सहाफी हैं, उन्होंने क्या बोला है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर 2 अदद आफरीदी हैं, एक तरफ है सुहेल आफरीदी, एक तरफ है शाहिद आफरीदी। सुहेल आफरीदी का लेवल ये कि वो 26 नंबर चुंगी पर आते हैं लेकिन वो डी चौक तक नहीं आ पाते, बजट वाले दिन या कौमी असम्बली के सामने नहीं आ पाते। दूसरी तरफ है शाहिद खान आफरीदी जो कहीं और नजर आए ना आए और टिकटॉक के ऊपर मिस्टर पतलू के साथ बैठकर मुबैना तौर के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं और फूल मांग रहे हैं, स्टिकर्स मांग रहे हैं। उसकी क्या कहानी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बड़ी तारीफ कर रहा है, ईरान का एक बड़ा वक्त पाकिस्तान पहुंचने लगा है, उसकी डिटेल्स। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सब अक्सर सवाल करते हैं कि जो आपका थंबनेल है उसकी जो टॉप स्टोरी है वो आगे जलकर बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं शुरू में ही आपको बता रहा हूं, थंबनेल जो हमारा है वो है अचानक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया। बहुत बड़ा फैसला कैसे किया गया? अब आपको पता है आज इतवार है, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद यानी मंगल होगा। मंगल बड़ा अहम दिन होता है, और कोई निकले ना निकले, खान साहब की तीनों हमशीराएं उस दिन जरूर निकला करती हैं। मैं अलीमा खानम साहिबा का पैगाम देख रहा था, वो कहते हैं पीटीआई लीडरशिप हैज रिक्वेस्टेड opposition leader Mahmood Khan Achakzai that if there is a time frame on the gathering outside Adiala jail on Tuesday, they can mobilize 10,000 people. We welcome this proposal and have accepted their request. वो कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब के जरिए हमें पैगाम मिला है और हम सारे मिलकर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा लोग अडियाला के बाहर इकट्ठे करने हैं ताकि खान साहब की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। शाम 3 बजे से, सपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के दौरान 10,000 लोग इकट्ठे करने का टास्क है। यहां पर यह बता दूं, अडियाला जेल मंगल धरना औकात अब तब्दील कर दिया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा बाकायदा प्रोग्राम तरतीब दे दिया है और धरना शाम 3 बजे से 7 बजे तक ही होगा। महमूद खान अचकज़ई ने 10,000 अफराद का टारगेट दे दिया है। जनाब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जब भी रिक्वेस्ट की गई वो अलीमा खानम साहिबा की जानिब से की गई है और अलीमा खानम साहिबा रात गए यानी 1-1:30 बजे तक रुक जाती थी, फिर उन्हें चक्री ले जाकर छोड़ दिया जाता था। लेकिन इस मरतबा महमूद खान अचकज़ई साहब यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कलेक्टिव डिसीजन है, कलेक्टिव ये उनका इनिशिएटिव है कि उन्होंने कम से कम 10,000 बंदे अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे करनी है। मंगल 16 जून को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया जाएगा। अडियाला के बाहर 10,000 अफराद का मजबूत इज्तिमा इमरान खान की तवील तन्हाई के खात्मे और उनकी आंखों के इलाज और मुआयने के लिए जरूरी दबाव पैदा करेगा ताकि उन्हें अहले खाना और जाती मुआलज की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। अच्छा, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि अगले 100 घंटों के अंदर मैं बहुत ज्यादा भी एग्जैजरेट करूं यानी बहुत ज्यादा भी इसको लीवरेज दे दूं तो 100 घंटे के अंदर खान साहब को किसी ना किसी अस्पताल लाया जाएगा, चाहे वो पिम्स अस्पताल हो या फिर अशफा मेडिकल सेंटर हो। अब देखना ये होगा कि किस वक्त ये हैपनिंग होती है, लेकिन उसके लिए तकरीबन तमाम तैयारी पकड़ ली गई है। अब इन सारी बातों के बीचों बीच लेट्स टॉक अबाउट स्वाले जाफिर खबर। स्वाले जाफिर साहब ने खबर जो है आज जंग अखबार में छपी हुई है कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी से मुलाकात से इनकार कर दिया। यह स्वाले जाफर ने दावा किया है। उनके मुताबिक बानी की सुहेल आफरीदी से मुलाकात से इनकार
अडियाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के बानी ने खैबर पख्तूनख्वा के अपने नामजद करदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात से इनकार कर दिया और तकाजा किया कि उसकी मुलाकात बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बयानों से कराई जाए। अब आप अंदाजा कीजिए, मतलब अब ये वक्त आ गया है कि साले जाफर इमरान खान साहब से सुहेल आफरीदी की मुबैना या मुमकिना मुलाकात के ऊपर कमेंट करके ये तबरा फरमाएंगे कि सलमान अकरम राजा सुहेल आफरीदी से ज्यादा बेहतर आदमी है, उसकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने मुबैना तौर पर इनकार कर दिया तो इसलिए सुहेल आफरीदी से उनकी मुलाकात ना करें। जब एक काम करें और कोई काम करें ना करें, दरवाजा खोलें अडियाला का, ताले खोले अडियाला के, मुलाकात का मौका दें और हम देखते हैं कि क्या वाकई खान साहब सुहेल आफरीदी से मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। यह बेहतरीन तरीका होगा, बेहतरीन लिटमस टेस्ट होगा, इसकी बजाय कि आप खुद घोड़े दौड़ाते रहें और हालात को मजीद मुख्तलिफ सतह पर ले जाते रहें। अच्छा, अब इस दौरान जो है मोहसिन नकवी साहब ने सुहेल वड़ाइच साहब के ऊपर कमेंट किया। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कमेंट लिखा था, एक कॉलम लिखा था, ये कंपनी नहीं चलेगी, और फिर उसी तरह का नुसरत जावेद साहब ने लिखा, फिर हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने लिखा, फिर बहुत सारे लोग और भी इसके ऊपर कमेंट करते रहे। आज जो है मोहसिन नकवी साहब कहते हैं सुहेल वड़ाइच साहब की उम्र अब रिटायरमेंट की है, उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, हुकूमत टाइम पूरा करेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो टाइम अपना पूरा ना करे, लेकिन पब्लिक का टाइम इन्होंने पूरा कर देना। पब्लिक की दही थई एक करके रख दिया, फेर के रख दिया। इसके ऊपर बंदा क्या कहे और क्या ना कहे, लेकिन बहरहाल सुहेल वड़ाइच साहब का अपना एक कद है, वो क्या कहते हैं आगे चलकर मैं मजीद शेयर करूंगा। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए माली साल 2025-26 में एंटरटेनमेंट और तहफ की मद में 80 लाख रुपए मुख्तस थे, मगर अभी जो अपडेट आ रही हैं उसके मुताबिक 60 लाख की इजाफी खर्च हुआ और अब आइंदा माली साल के लिए चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए एंटरटेनमेंट और तहफ का बजट 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज है। ये हालात हैं एक ऐसे गरीब मुल्क के अंदर जहां पर लोगों को खाने और सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। सहाफियों पर पाबंदियां लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मजीद बेतौकीरी की राह पर है जी। ईमान मजारी साहिबा और हादी अली चट्टा, आपको पता होगा, इन दोनों के केस में सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 को हुक्म दिया 2 हफ्तों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करे। आज 1 माह से ज्यादा यानी 13 यानी आज तो खैर 14 जून हो गई है, 4 हफ्तों से ज्यादा का वक्त गुजर गया, आज भी केस जीरो पर खड़ा है। अब आइंदा हफ्ते के लिए भी मुकर्रर नहीं हुआ। हैरान कुन, परेशान कुन और अफसोसनाक है निजाम इंसाफ के लिए ये हालात है। बहुत ज्यादा वोकल थी विमेन राइट्स के लिए और राइट्स ऑफ द डिप्राइव्ड के लिए, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ हमें सबको पता है। शाहिद खटक साहब कहते हैं पार्लियामानी पार्टी के इजलास में फैसला हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक को कोई सरप्लस बजट नहीं देगी। अब आ जाते हैं बीबीसी की एक रिपोर्ट है। देखिए, मैं बीबीसी को कोट कर रहा हूं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट को कोट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, कश्मीर से मुताल्लिक है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट ने यह रिपोर्ट दी है कि मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में, बीबीसी की रिपोर्ट है, मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आर्जी चेक पोस्टें और हिफाजती बंकर्स बना लिए हैं। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। अभी जो है आगे चलते हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई लीडरशिप में एतमाद की कमी नजर आ रही है, ये सवाल किया गया एंकर की जानिब से। जवाब में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक हमने सुबह भी चलाना है। इमरान खान की रिहाई सियासी अमल से होगी और जो हमारा मज़ाहमती अमल है वो भी जारी रहेगा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं जी। हालात ये हुए कि पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा जुलाई के बाद हुकूमत जाती दिखाई दे रही है, फिर नुसरत जावेद साहब ने कॉलम लिखा हाइब्रिड अब काबिल अमल नहीं है, हफीज नियाजी साहब ने लिखा मौजूदा हुकूमत पर नज़ा का आलम तारी है, ऊपर से मिशाल मलिक ने खुलकर तनकीद भी नून लीग के सोशल मीडिया पर कर दी। हालात और मामलात लगता नहीं है कि उतने ठीक हैं जितने दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालात मुश्किल है, मुश्किल तर हो सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं इमरान खान को अगले 100 घंटों के अंदर अंदर कहीं किसी और हॉस्पिटल लाया जा सकता है, लेट्स सी। इरशाद भट्टी ने मोहसिन नकवी साहब को सुहेल वड़ाइच साहब के ऊपर जो कमेंट किया था उसके ऊपर जवाब दिया। इरशाद भट्टी ने क्या जवाब दिया सुनिएगा। वो कहते हैं मोहसिन नकवी सुहेल वड़ाइच को रिटायरमेंट का मशवरा तो दे रहे हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं कि उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए, तो उन्हें भी रिटायरमेंट का मशवरा दें। आप तो कहीं भी किसी को भी कोई भी मशवरा दे सकते हैं, ये भी दे दियो। कमाल ही बात कर दिया, बेहतरीन बात कर दिया जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने असेंबली में 3 माह के लिए अबूरी बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकात और मुशावरत के बगैर आइंदा माली साल 2026-27 का बजट पेश न करने का फैसला करते हुए मुलाकात ना होने की सूरत में बजट से मुताल्लिक आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के लिए कानूनी माहिरीन की खुसूसी टीम तश्कील दे दी है जी। अब देखते ही हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। जबकि सुहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़राए आला के इस बादशाही रवैये की वजह से असेंबलियों का फोरम बेमानी और बेतौकीर हो गया। हालांकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का वालिद
यही इदारा है। अपनी वल्दियत से खुद महरूम होना अपने ऊपर कांटा लगाने के मुतरादिफ है जनाब। सुहेल वड़ाइच फिर कहते हैं कि इमरान खान को मीडिया की अहमियत का मुकम्मल एहसास था और वो पूरी जिम्मेदारी और तवज्जो से मीडिया को तरजीह देते थे। ऐसा ही है जी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 100 खराबियां होंगी, मगर खुद इमरान खान हर हफ्ते जलसों से खिताब करते, अपने मुखालफीन को भी इंटरव्यूज देते और हर फोरम पर अपने बयानियों को पेश करते थे। उनके दौर में हर वजारत का एक तर्जुमान था। आज़ाद मीडिया के लिए इमरान खान की ज्यादतियां एक तरफ, लेकिन उन्हें मीडिया की अहमियत का मुकम्मल एहसास था और वो पूरी जिम्मेदारी और तवज्जो से इसको तरजीह देते थे। फिर वो कहते हैं कि जवाबदही ना हो, सुहेल वड़ाइच कहते हैं जवाबदही ना हो तो अवामी एतमाद कायम नहीं रहता। जवाबदही से अवामी रिश्ता मजबूत हो सकता है। आखिरी जवाबदही इंतखाबात के मौके पर होती है, मगर पहले जवाबदही से जवाब रहे तो याद रखिए हल्का इंतखाब भी चिट्टा जवाब दे देता है। यानी इन हालात के अंदर कुछ ऐसी ही बात की। अब जरा आफरीदी साहब की हम बात कर लेते हैं। पहले तो हमने सुहेल आफरीदी की बात की, शाहिद आफरीदी की। शाहिद आफरीदी साहब, यार आपका एक प्रोफाइल है, मैं देख रहा था, ये पता नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहरहाल बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट किया। सलार खान वजीर ने इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ है कि खान पर बकवास करने वाले शाहिद आफरीदी की औकात इतनी है कि टिकटॉक पर बैठकर लोगों से खैरात मांग रहा है कि मुझे प्लीज एक गुलाब प्ले करो, और वो भी मिस्टर पतलू के साथ। ये मैं देख रहा था और लाइव ब्रॉडकास्ट में बैठे हो रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि शाहिद आफरीदी का ये प्रोफाइल है कि आप इतना बड़ा अवार्ड भी लेते हैं, सिविल अवार्ड, उसके बाद आप ये काम करते हैं। मतलब मिस्टर पतलू का लेवल है आपके साथ बैठने का। यार मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो आप? कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माज़ ज़्यादा लिखती, इंतहाई माज़त और ज़्यादा लिखती सानू की, कैसे कर लेते हो यार? वैसे तो इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, हर तरफ ला का दौरा है, और आप चश्मा पहन ले, चले काला हो या सफेद हो, ताकि आपको दूसरी तरफ कोई नजर ना आए, क्योंकि कानून और इंसाफ नाम की तो कोई चीज है नहीं इस मुल्क के अंदर। मैं तो कन्विंस्ड हूं इसके ऊपर। ये जरा नजम सेठी साहब कहते हैं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया की आमदनी पाकिस्तान लाते ही नहीं है, बैरून मुल्क अकाउंट्स खोल रखे हैं, पाकिस्तान आते ही बैंक 5% कटौती करेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान में वो इनकम लाएंगे ही नहीं। ये मैं परसों रात लाइव में क्या बकवास कर रहा था, यही आपको बता रहा था भाईजान। ये समझने की बात है, इसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत थी। आप उल्टा अपने नेशनल एक्सचेकर में आने वाली इनटेक को रोक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। फिर ये डॉक्टर हफीज पाशा कहते हैं तारीख में पहली बार एक हैरतअंगेज काम हुआ कि सूबाई हुकूमतें वफाक को अब ग्रांट्स देंगी। जनाब, ये मुनीब फारूक और इसार राना में झड़प हुई है एक शो के अंदर, जबकि कामरान शाहिद और डॉक्टर एहसान अफजल के दरमियान झड़प हुई। ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार हुकूमत में हैं। आप जैसे बच्चे हैं जो गिरे हुए हैं, जैसे उठाना है, पहले पंजों के बल चलना है, फिर घुटनों के बल चलना है, फिर कदमों में खड़ा होना है कामरान शाहिद। तो आगे कहा नहीं हम ठीक कर लेंगे, उन्होंने क्या खाक ठीक कर लेंगे, 2.5 साल और आप जलील करेंगे लोगों को। जबकि और बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे थे, जैसे लाइक इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल साहब, साबिर शाकिर साहब, और मकबूल जान साहब, समी इब्राहिम एंड मैनी अदर्स। आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, दुआओं में याद रखना है, ज्यादा कमेंट्स करने हैं कि सुहेल आफरीदी के मामले के ऊपर जो साले जफर ने कहा वो ठीक है या गलत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।